इस एपिसोड की शुरुआत में हम किम को देखते हैं जो अभी नींद से उठा होता है। वो अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में जाता है और अपना चेहरा धोते हुए आईने में अपने क्वेश्चन मार्क वाले चेहरे को देखते हुए कहता है, 2 हफ्तों तक इस क्वेश्चन मार्क वाले चेहरे को देखने के बाद भी अभी भी मुझे इस चेहरे को देखने की आदत नहीं पड़ी है। इस क्वेश्चन मार्क वाले चेहरे को देखते हुए मुझे लगातार 2 हफ्ते हो चुके हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सोचने में कितना अजीब लगता है ना कि ये पूरी जो दुनिया है वो मेरी लिखी हुई नॉवल में है। और किम चुडोन जिसके चेहरे पर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है वो इस नॉवल के एक्स्ट्रा कैरेक्टर में से एक है। मैंने पिछले 2 हफ्तों में विभिन्न प्रकार के तरीक़ों का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश की कि मैं इस दुनिया में कैसे आया, पर मैं फिर भी कुछ भी पता नहीं लगा पाया कि इस दुनिया में मुझे कौन लाया और किस वजह से। शायद मुझे इस दुनिया में बहुत लंबे समय तक रहना पड़ेगा। यदि संयोग से यह दुनिया नॉवल के ख़त्म होने के बाद से भी चल रही है तो मुझे मेन स्टोरी में आने में लगभग 10 साल लग जाएंगे। जैसे कि अपनी थ्योरी से यह पता लगाता है कि उसे इस दुनिया में कम से कम 10 साल रहने पड़ेंगे तो वह बहुत ही निराश हो जाता है और निराशा भरी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, उठा ले बाबा, मुझे उठा ले। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यहाँ पर पूरे 10 साल ऐसे ही अपनी ही नॉवल में फंसे रहने पड़ेंगे और उन बच्चों के साथ हंसना बोलना और घूमना फिरना पड़ेगा जो अभी सिर्फ 18 साल के ही हैं। सबसे ज़रूरी बात, क्या मुझे पूरे 10 सालों के लिए इस क्वेश्चन मार्क वाले चेहरे को लेकर घूमना पड़ेगा? कैसे 10 सालों तक एक ऐसे शरीर में रहूँगा जिसके चेहरे के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो कैसा दिखता है? और वैसे भी मेरी भी एक ज़िंदगी है। मैं किसी भी ऐसे नॉवल में 10 सालों के लिए फंसकर नहीं रहना चाहता जिसकी प्रोडक्शन रुक चुकी हो। इन सभी बातों को सोचने के बाद किम अपने आप को समझाते हुए कहता है, मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रह सकता। मुझे इस दुनिया से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अभी के लिए मैं मेन स्टोरी तक पहुंचने के अलावा किसी अन्य तरीके से इस दुनिया से बचकर निकलने के बारे में नहीं सोच सकता। इतना कहने के बाद किम कुछ सोचते हुए मन ही मन कहता है, अगर मैं इस कहानी को बीच में ले जा सकता हूं तो इसके और वैसे भी मेरे पास इस नॉवल वर्ल्ड में इस स्टोरी को आगे बढ़ाने और ज़िंदा रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस स्टोरी में बने रहने के लिए मेरे पास स्कूल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद किम क्यूब के लिए निकल जाता है। क्यूब पूर्वी समुद्र में बसा हुआ एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। इस आइलैंड पर प्रतिभागी हीरो कैडेट्स के साथ साथ लगभग 50,000 लोग भी रहते हैं। वैसे भी ये आर्टिफिशियल आइलैंड बहुत खूबसूरत है, साथ ही यहाँ पर बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें भी हैं। और वैसे भी इसके अलावा शहर की एक खास बात और है, इस शहर को दुनिया भर से इकट्ठा हुए बहुत ही टैलेंटेड लोगों ने बनाया है। द क्यूब के इतने ताकतवर होने की वजह से ही कोरिया को एक शक्तिशाली देश समझा जाता है। अगर क्यूब नहीं होता तो कोरिया इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता जितना कि अभी है। और आखिर में हीरो ट्रेनिंग स्कूल, यह इस शहर का कोर होने के साथ साथ मेरी नॉवल का भी एक कोर है। किम स्कूल के सामने खड़े होकर स्कूल के बारे में बताते हुए कहता है, यहाँ तक कि हीरो ट्रेनिंग स्कूल में उन बहुत ही ताकतवर एलाइट्स में से भी जिन लोगों के पास विशेष प्रतिभा होती है उन लोगों का भी बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में एडमिशन हो पाता है। स्कूल के अंदर जाने के बाद किम अपने हाथ को देखते हुए कहता है, इस बॉडी का असली ओनर किम चुडोंग भी एक क्यूब कैडेट है। मुझे नहीं पता कि उसके पास कैसी एबिलिटी थी, पर अगर उसे क्यूब में एडमिशन मिला है तो मैं इस बात के लिए बहुत ही निश्चित हूँ कि वो बहुत ही बड़ा टैलेंटेड पर्सन होगा। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कैसा टैलेंट हो, पर मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि वह मेरे कुछ काम आ जाए। नहीं तो ऐसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का क्या फ़ायदा जो आपके काम ही ना आए। ये भगवान बस मुझ पर इतनी दया करना कि मैं अगले 10 सालों के लिए इस स्कूल में ज़िंदा रहने में सक्षम हो पाऊँ। किम ये सही बातें सोचते हुए एक दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है जिस पर ट्रुथ लिखा होता है। किम इस दरवाजे को खोलकर उस क्लास के अंदर चला आता है। उस क्लास का नाम ट्रुथ क्लास होता है। इस ट्रुथ क्लास में इंटर करते ही द सेंटर ऑफ क्यूब एपिसोड चालू हो जाता है। क्लास के अंदर आते ही किम सभी लोगों पर नज़र घुमाते हुए कहता है, जल्दी सभी कैरेक्टर मिलकर एक गुट बना लेंगे जिस वजह से उन लोगों को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं मैं बिना चेहरे के और सभी चीज़ों को बिना कठिन बनाए इन लोगों के साथ अगले 10 साल कैसे गुजार पाऊंगा, जबकि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है।
क्लास ख़त्म होने के बाद किम डॉर्मिटरी जाते हुए मन ही मन सोचते हुए कहता है, दिन कैसे ख़त्म हो गया यह तो पता ही नहीं चला, जबकि मैं एक हाई स्कूल का छात्र हूँ। तो भी मैंने पूरा दिन कैसे पढ़ाई कर ली ये मुझे ही समझ में नहीं आया। जैसे ही किम अपने कमरे के अंदर पहुँचता है, उसे अपने कमरे के टेबल पर एक पार्सल रखा हुआ दिखाई देता है। किम उस पार्सल के पास जाकर उस पार्सल को खोलते हुए कहता है, क्या यह पार्सल स्कूल की तरफ से सबको दिया गया है? पर मैंने तो इस बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं सुना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पार्सल के अंदर किम चिडोंग की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। किम अभी ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे उस पार्सल के अंदर उसकी असली दुनिया का उसका स्मार्ट नोटबुक दिखाई देता है। वो अपने स्मार्ट नोटबुक को उस पार्सल के अंदर देखकर बहुत चौंक जाता है। उस स्मार्ट नोटबुक को उठाते हुए वो कहता है, ये यहाँ पर कैसे आ गया? जैसे ही किम उस नोटबुक को खोलता है, उस नोटबुक के अंदर कुछ प्रोसेसिंग जैसा होता हुआ दिखाई देने लगता है और उस बुक में से एक बहुत ही तेज़ रोशनी निकलती है जो किम चिडोंग को पूरी तरह से स्कैन कर लेती है। किम चिडोंग को स्कैन करने के बाद वो कंप्यूटर किम चिडोंग को किम हाजिन में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। स्मार्ट बुक को देखने के बाद किम को बहुत बड़ा झटका लगता है। उस बुक को देखते हुए किम मन ही मन सोचते हुए कहता है, ये तो वही बुक है जिसमें मैंने नॉवल की स्टोरी को लिखा था, और ये यहाँ पर क्या कर रही है और यहाँ पर इसे किसने भेजा? किम ये सही बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उस स्मार्ट बुक से एक आवाज़ आती है, 99% ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, यूनिक अथॉरिटी सेटिंग इंटरवेंशन एक्वायर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होते ही उस स्मार्ट बुक से फिर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। जैसे वो रोशनी किम चिडोंग पर पड़ती है, वो पूरी तरह से किम हाजिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके क्वेश्चन मार्क वाले चेहरे की जगह पर एक हैंडसम चेहरा आ जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।